हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन ट्यूशन टैरो। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कंसल्टेशन लेने के लिए भी थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जेन्युइन लग रही होगी। ओके सो इस रीडिंग में हम देखेंगे टॉरस के लिए 2024 में क्या रहने वाला है। टॉरस बेसिकली वृषभ राशि के लिए 2024 में क्या रहेगा। ओके, जनरल रीडिंग है, ठीक है गाइज। एंड सेकेंड चीज़, आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है गाइज। सो टॉरस आपके लिए एक मैसेज तो हम देख ही लेते हैं, डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं यूजुअली गाइडेंस के तौर पे 2024 के लिए। ओवरऑल देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें टॉरस के लिए 2024 के लिए क्या गाइडेंस है। राउंड एंड राउंड, मेक श्योर कि आप किसी कॉम्प्लिकेटेड साइकिल में ना फंस गए हो टॉरस। नंबर 7 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। आप ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल में घूम रहे हो, नेवर एंडिंग साइकिल भी हो सकता है। तो डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं कि इस तरह की एनर्जी से आपको बचना है। ऐसा ना हो आप अपने डर की वजह से, आप अपने इनसिक्योरिटी की वजह से आप एक ही साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हो, अपने लेसन को लर्न नहीं कर रहे हो एंड जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो चीज़ें एट द एंड वहीं से फिर से अगेन स्टार्ट कर रहे हो। ओके, सो इस एनर्जी से आपको बहुत बहुत बच के चलना है टॉरस। ओके, सो देखते हैं क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉरस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी 2024 के लिए हमारे वृषभ राशि वालों के लिए। ओवरऑल एनर्जी 2024 के लिए 5 ऑफ सोर्ड। ओके, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं हमारे टॉरस के लिए। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए डिवाइन प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मिड के 4 मंथ्स के लिए क्या एनर्जीज रह रही है हमारे टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें मिड के 4 मंथ्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। किंग ऑफ वॉन्ड एंड हैंगमैन। ओके, आई होप कि कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ओके, लास्ट के 4 मंथ्स के लिए क्या एनर्जीज हैं टॉरस के लिए। मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। चैलेंज और एक कार्ड हम और निकालेंगे ओवरऑल आउटकम के लिए। ओवरऑल आउटकम क्या रहने वाला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम देखेंगे चैलेंज क्या रहेगा स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए। आपके लिए क्या चैलेंज है टॉरस, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए क्या चैलेंज है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए क्या चैलेंज है टॉरस आपके लिए। 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट के 4 मंथ्स के लिए क्या चैलेंज है आपके लिए।
टू ऑफ वॉन्ड, ओके। सो बहुत मेस्ड अप हो गया आई नो, बट मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले मेन एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपको समहाउ एक लॉस्ट वाली फीलिंग है, या आपको ऐसा लग रहा है आप गिव अप कर दोगे चीज़ों में, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे आप होपलेस हो रहे हो, जहाँ पे आपको होप नहीं दिख रही है, आपको लोग भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, सराउंडिंग्स भी कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रही है, चाहे ये किसी भी तरह की चीज़ें हो, बट आप मेंटली डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि समहाउ आप चीज़ें छोड़ रहे हो, गिव अप कर रहे हो, इस तरह की एनर्जीज बनी हुई हैं, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी में ओवरऑल जो आउटकम है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं आपने, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, अपनी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन समहाउ उतना आउटकम नहीं है आपके पास, और आप वेटिंग मोमेंट्स में नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी आपके हाथ में बस सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है, वेट है, नथिंग एल्स, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उस चीज़ को लेके आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि और आपको कितना वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपने कंट्रीब्यूट काफ़ी किया है, आपने इनिशिएटिव लिए हैं, आपने एफर्ट्स किए हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने चीज़ों को बहुत ग्रेजुअली ले जाने की कोशिश की है, बढ़ाने की कोशिश की है, इम्प्रूव करने की कोशिश की है, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली एक तरफ आप बहुत ज़्यादा सीरियस होके वर्क कर रहे हो, मे बी अपने पेंटिकल्स के लिए, मे बी अपने पैसों के लिए, या फिर अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ विद 7 ऑफ वॉन्ड चैलेंजिंग सिचुएशंस में वर्क कर रहे हो, और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, कम्युनिकेशन तो है लेकिन कम्युनिकेशन आप ब्लॉक कर रहे हो, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। आप चीज़ों से बच रहे हो, एस्केप कर रहे हो, और किसी से भी बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि अवॉइड कर रहे हो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ में। कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनसे किनारा कर रहे हो, आप उनको हटा रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप बच रहे हो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो। बट यहाँ पे आप अपने काम को लेके बहुत सीरियसली वर्क कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप एफर्ट कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या सब किसी अदर वर्किंग एरिया में हो, अपने पर्सनल फ्यूचर को, गोल्स को सेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मिडिल के 4 मंथ्स में किसी इंसान के लिए अट्रैक्टेड हो, पैशनेट हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है एक पर्सन को लेके। विद द किंग ऑफ वॉन्ड ये पर्सन काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी अट्रैक्टेड हो आप इनकी तरफ, ठीक है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में नहीं है चीज़ें। विद दिस 5 ऑफ कप्स चैलेंजिंग पोजीशन पे, तो समवट ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा निराशा है चीज़ों को लॉस करने की, लॉस्ट वाली फीलिंग है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चली गई है, और एक बहुत ही खूबसूरत जो आपने इमेजिनेशन की थी कि फ्यूचर में रिलेशनशिप ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। अगर ये कोई जॉब है तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप किसी जॉब को मतलब छोड़ रहे हो, या फिर आपके हाथ से निकल रही है वो जॉब, या आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट समहाउ लॉस वाली फीलिंग में हो, बल्कि अभी भी आपके पास 3 कप हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो जो आपको नहीं मिला। आप उन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो जो आपको मिल सकता है, या जो फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है। तो फोकस का भी यहाँ पे मैटर है, फोकस शिफ्ट है आपका, आप कहीं ना कहीं गलत चीज़ों, रॉन्ग चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो, ओके। जो आपको मिल नहीं रहा है, आपका फोकस उन चीज़ों पे है, जो आपको मिल सकता है उन पे समहाउ नहीं है।
मैजिशियन, आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली, पूरी पूरी तरह से मैं श्योर हूँ। विद द 7 ऑफ कप्स आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, किस किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे अप्रोचेस नज़र आ रहे हैं। चैलेंजिंग पोजीशन पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो डेफिनेटली आप किसी 2 ऑप्शन पे आ भी रहे हो, सेलेक्ट भी कर रहे हो, स्टिल उनमें कंफ्यूज्ड हो। कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न। हालांकि आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि आप डिवाइन आपकी हेल्प करे, मदद करे, सो दैट कि आप अपने एक पाथ को पकड़ पाओ, आप एक डिसीज़न पे पहुंच पाओ, लेकिन मुश्किल है ये डिसीज़न, ठीक है, मुश्किल हो रहा है इस डिसीज़न को ले पाना। विद द 7 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन एंड 2 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे कि साइन कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत बहुत प्रोमिनेंट है विद 2 ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी भी है विद 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड Pisces energy with this hanged man, Gemini, Libra, Aquarius energy भी with this 5 of sword and Taurus, Virgo, Capricorn energy भी with this 7 of pentacles, okay। So बहुत ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो, कन्फ्यूजन्स है, लॉस्ट वाली फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट खो दिया है लाइफ में, बट एग्जैक्ट वे में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ आपको महसूस हो रहा है। बट गॉड ने आपको ऑप्शंस दिए हैं, डिवाइन आपको ऑप्शंस दे रहा है, बट समहाउ फोकस आपका नहीं है, शिफ्ट है फोकस, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। मेन एनर्जीज़ के लिए ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड्स आ गए हैं, ओके। सो आई होप कि आपको पसंद आई होगी 2024 की ये रीडिंग, और अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं जेमिनी के रीडिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सब तब तक के लिए थैंक यू।